झारखंड में आदिवासियों की धार्मिक और रैयती जमीन की लूट के आरोप को लेकर आज राजधानी रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका के समक्ष आदिवासी समाज ने एक दिवसीय धरना रखा है। और आप देख सकते हैं किस तरह से आदिवासी संगठन के जो विभिन्न लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और अपने एक मंच के माध्यम से सरकार तक बातों को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ उनकी मांग है, वो सरकार से क्या कुछ चाह रहे हैं। देव कुमार धान है, उनसे जानते हैं। आप लोगों ने इससे पहले भी बहुत सारे आंदोलन किए जमीन की लूट को लेकर, रैयती जमीन हो या फिर धार्मिक जमीन हो, एक बार फिर से आंदोलन किया जा रहा है, क्या मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है? हाँ, निश्चित रूप से ये आंदोलन तो जमीन के बारे में बहुत दिनों से चल रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन जो जमीन लूट के जो घटनाएं अभी आ रही है, जैसे आपको चमा, बुकरू, नगड़ी, जयपुर, इस तरह के बहुत सारे गांवों में मैंने सैकड़ों एकड़ की जमीन जो है लूट हो रही है। यहाँ तक कि हमारा धार्मिक जमीन, सामाजिक जमीन और रैयती जमीन, यहाँ तक कि हमारा सरना मसना जो है पूजा स्थल दिसवाली, ये जमीन भी नहीं बच पा रही है। तो अब तो हम लोगों के पास करो या मरो की स्थिति है। इसीलिए आज जो अब खास रूप से जो चमा में जो घटना घटी है, वहाँ के बहुत सारे लोग आए हैं। यहाँ जयपुर में करीब 15 एकड़ धार्मिक जमीन है, उसका जमीन का लूट हो रहा है। मैंने सादा पट्टा में आदिवासी जमीन का लूट हो रहा है। इस्तीफा दिखा के आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी बनाया जा रहा है। पूरे नगर निगम क्षेत्र का पूरे जितने भी गांव है उसका खतियान को फाड़ दिया गया है। एनआईसी से ऑनलाइन में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी की जा रही है। इस तरह से बहुत सारे जो है मामलाएं हैं जिसको लेकर आज हम लोग जो है मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच का हम लोग जो है मांग कर रहे हैं। क्योंकि इससे अब नीचे में हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। हम लोग का एक पॉइंट रहेगा कि ये घोटाला 30-40 सालों से चल रहा है, कोई आज नहीं हो रहा। लेकिन इस तरह अब लोग पदाधिकारी, कर्मचारी, भूमि माफिया इतना इस ढीठ हो गया है लोग कि अब कोई किसी का जमीन को नहीं छोड़ रहा है। तो अब हम लोगों के पास कोई उपाय नहीं, चूंकि हमारा पूर्वज भी चाहे वीर बुद्ध भगत हो, सिद्धू कान्हू हो, बिरसा मुंडा, सारे लोग जमीन का लड़ाई लड़े। एक बार पुनः आदिवासी समाज को बचना है तो एक जमीन का लड़ाई पुनः लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए चूंकि झारखंड में करीब 24 साल हो गए, करीब 13 साल बीजेपी का शासन रहा, 11 साल इंडिया गठबंधन का रहा, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री इस जमीन लूट पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इसलिए हम लोग समाज को एकजुट करके, विभिन्न आदिवासी संगठनों को एकजुट करके हम लोग सीधा सीधी जो घोटाला हो रहा है, जैसे आपको एसआर कोर्ट से आपको हजारों एकड़ गलत कंपनसेशन के माध्यम से आदिवासी जमीन को जो है गैर आदिवासी को दे दिया गया है। इस तरह के सारे चीजों को हम लोग एकत्रित करके सीबीआई जांच का हम लोग मांग कर रहे हैं और इसमें लगातार इसको हम लोग मंजिल तक पहुंचाएंगे। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे, जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन पहले हम लोग आंदोलन पर विश्वास करेंगे। लोकतंत्र है, इसलिए हम लोग इसको आंदोलन के माध्यम से ही जीतने का प्रयास करेंगे, के माध्यम से बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सरकार गंभीर नहीं है जो आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? हम लोग जितने भी जमीन का घोटाला हुआ है, जो इस्तीफा दिखा के, गलत इस्तीफा दिखा के, जो आज से मने उसका पूरा परिवार उस खेती बाड़ी करते आ रहा, अचानक आ जाता है कि ये जमीन किसी के नाम से इस्तीफा है, पुराना जाली कागज दिखा के, इस्तीफा दिखा के, और जमीन को, आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी बना के धड़के से लूटा जा रहा है। करीब 2-4 साल से पहले से लूटा जा रहा है। उसके बाद हम लोग आवेदन पर आवेदन दिए, मुख्यमंत्री से आवेदन दिए, डीसी को आवेदन दिए, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो मजबूरन आज हम लोग यहाँ गांधी का स्टैचू के नीचे एक दिवसीय धरना देने का काम किया है और ये सरकार को आगाह कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, नहीं तो आने वाले 2 महीना में चुनाव है, आपको बोरा बिस्तर लेके यहाँ से समेट के जाना होगा। कुछ देर पहले कह रहे थे कि जो यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन, वो बीजेपी पे लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अपने स्तर से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है,
सत्ता में आसीन राजनेता एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। हम कह रहे हैं कि राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, सीएम हाउस से कौन सीओ बनेगा, कोई एलआरसी बनेगा, कोई डीएलओ बनेगा, डीसी बनेगा, कोई डीएसपी बनेगा और पैसे लेकर तय हो जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण आपका कांके का सीओ 7 एकड़ जमीन घोटाला करता है, एनआईसी छेड़छाड़ करती है, सेंट्रल से ईडी आके रेड कर लेता है और उस पर कार्रवाई, एक कलम तक कार्रवाई तक नहीं करती है। तो अब साफ साफ समझा जाता है कि राज्य में हेमंत सोरेन तमाम जमीन माफिया गिरोह, भ्रष्ट पतित अफसर, राजस्व विभाग के सबका संरक्षक है, सबको ले दे करके डील करके पदस्थापन कर रहे हैं और इसलिए लूट मची है। और इसलिए हमारा कहना है अगर समय रहते हेमंत सोरेन नहीं चाहते तो इस लुटेरी भ्रष्ट पतित सरकार को, हेमंत सोरेन को जो आदिवासी कार्ड खेल के, झारखंडी कार्ड खेल के गुरुजी का बेटा है बोल के राजनीति कर रहे हैं, ये चलने नहीं दिया जाएगा। हेमंत सोरेन को होश में आना होगा। जानबूझ के कर रहे हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन अनुदान में नेतागिरी कर रहा है ना, कि नेता कहाँ है ये? बाप का संघर्ष नहीं किया है, गरीबों का दर्द नहीं जानता है, सोना का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, ये आदमी को पता क्या है गरीबी क्या है, आदिवासी का जमीन क्या है, संघर्ष क्या है। ये सेटिंग गेटिंग करके सौदा करके एमएलए एमपी बनाकर सरकार बनाने का राजनीति जानता है। जनता के प्रति कोई दर्द नहीं है। जितना भी आदिवासी बात करता है इसका ढोंग बात करता है। कहते हैं आदिवासी नेता है और राज्य का भला करेंगे, वो यहीं के बेटे हैं। राज्य का भला करेंगे और राज्य का भला नहीं, लुटेरों का भला करेंगे, भ्रष्ट अफसर को भला करेंगे, तमाम चंडाल चौकड़ी को भला करेंगे। अगर भला करते तो ये माँ बहन बेटी लोग यहाँ पर आया है, हजार केस मुकदमा लेकर के रोग लाखों आवेदन दिए हैं मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री के माता डीसी को, एसपी को, सब जगह आवेदन देते हैं। क्या होता है कार्रवाई? ये आदिवास है, ये आदिवासी कार्ड खेलने, झारखंडी कार्ड करके राजनीति करने का हेमंत सोरेन बंद करे। ईमानदार है, थोड़ा भी नैतिकता बच्चे है, आदिवासी का बच्चा है, गुरुजी आंदोलन बेटा है, तो ये जमीन लूट को रोके, जमीन माफिया को रखे और भ्रष्ट माफिया अफसरों को हटाए। बबलू जी, इससे पहले भी बहुत आंदोलन आप लोग कर चुके हैं, एक बार फिर से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार पर असर पड़ेगा? देखिए, प्रदेश में ये पहला मुख्यमंत्री जो है, जो हेमंत सोरेन अपने आप को मुख्यमंत्री कहते हैं, जब से वो गद्दी में बैठे हैं तब से जमीन का लूट, आदिवासी का जमीन का लूट बढ़ा है और इनका संरक्षण में सारा जमीन का लूट हुआ है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। और अगर ये नहीं चेतती है सरकार तो आने वाले दिन में हम लोग खमियाजा इसको हम लोग देने का काम करेंगे। बड़ा आंदोलन ये आगाज है आज का धरना और आने वाले दिन में आपको बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। कुछ असर होगा आप लोग के आज का जो धरना है उसमें? देखिए, कहने का तो झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री है और लंबे समय से आदिवासी को लुभावन देते हुए राज्य में काबिज हुए हैं और आज पूरे उनके संरक्षण में आदिवासी का धार्मिक जमीन हो, खुदकट्टी जमीन हो और अन्य जमीन में जो लूट खसोट चल रहा है उसके खिलाफ में आज आक्रोश महारैली का हम लोग धरना का आयोजन किए हैं। इस धरना से आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं इस राज्य के मुखिया को कि आप समय रहते हुए आदिवासी के जमीन के चीजों में आगे होकर मुखरता के साथ बचाने का काम नहीं करेंगे तो यही समाज सत्ता से बुखार के फेंकने का भी काम करने जा रहे हैं और आने वाले दिन में उनका निश्चित रूप से पूरे झारखंड प्रदेश जिला में पुतला दहन होगा और आदिवासी का एक ही मांग होगा, जल जंगल जमीन को सुरक्षित करें, जमीन के सुरक्षा हो और इसी को लेकर आंदोलन भी है और चाह रहे हैं कि सरकार की ओर से कार्रवाई और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो राज्य भर में पुतला दहन किया जाएगा और सरकार का विरोध किया जाएगा। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ नीरज कुमार।